स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक 4 टक्स बेल्ट वाले ब्लाउज़ का कटिंग कैसे होता है, जिसमें हमारी चेस्ट साइज़ रहेगी वो 38 इंच रहेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक आपने हमारी दूसरी चैनल टेलरिंग ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सबसे पहले हम नाप समझ लेते हैं। तो इसका जो हमारा नाप है वो आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो लंबाई है वो है 14.5 इंच। इसकी चेस्ट है वो 38 इंच है और इसकी कमर है वो 32 इंच है। और यहाँ पे इसका शोल्डर है वो 15 इंच है, आर्म होल 16 इंच है, फ्रंट नेक 7 है, बैक नेक 10 इंच है। टक्स पॉइंट यहाँ पे हमारा 10 इंच का आएगा। इसके आस्तीन की लंबाई है 5 इंच और मोहरी है 15 इंच और आर्म होल है वो 16 इंच है। तो देखिए हमें इसी प्रकार से कटिंग करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मार्किंग कर दिया हुआ है, आपको ऐसे एक मार्किंग कर देना है। और याद रहिए हमारा इसमें आगे हुक है तो यहाँ पे आपका इस तरीके से डबल फोल्ड होएगा और 1 पार्ट रहेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ से हम सबसे पहले इसकी लेंथ देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो है 14.5 इंच। तो देखिए यहाँ पर हम 14.5 इंच रखेंगे और सिलाई में एक्स्ट्रा दबाने के लिए हमें यहाँ पर 15 इंच इस तरीके से 15 इंच करना है। और उसके बाद यहाँ पे एक मार्किंग कर देना है और दूसरा मार्किंग हम आर्म होल का करेंगे। तो देखिए आर्म होल लेंथ हम यहाँ पे 5.5 इंच लेंगे और ये मार्किंग को हम स्ट्रेट मिला लेंगे। ये हमारी 2 लाइन खींच लेने के बाद अभी देखिए सबसे पहले हम नापेंगे इसकी चेस्ट। और आर्म होल का मार्किंग किस तरीके से होता है उसके लिए आप हमारा आर्म होल वाला वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे सबसे पहले हम देखने वाले हैं चेस्ट। तो यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है वो 38 इंच और यहाँ पे हमारा जो पीछे का गला है वो करीबन है 10 इंच। देखिए यहाँ पे हमारा पीछे गला 10 इंच आएगा। तो यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है उसमें हम कुछ भी लूजिंग नहीं देंगे। और याद में एक मैं बात बता दूं कि ये हमारा वो बॉडी मेजरमेंट है। तो चेस्ट है 38 तो उसको हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा करीबन आएगा 9.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से 9.5 इंच करेंगे और यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे। इतना हमारा हो जाने के बाद कमर देखेंगे तो कमर है 32 इंच। यहाँ पर भी आपको कुछ भी लूजिंग नहीं देना है। तो 32 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा करीबन 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच करेंगे, एक मार्किंग इस तरीके से करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक टक्स आएगा तो टक्स के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग कर देना है। और ये वाला हमारा मार्किंग हो जाने के बाद ये दोनों लाइनों को हमें इस तरीके से मिला देना है। और अभी हमें देखना है इसका शोल्डर। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है वो करीबन है 15 इंच, लेकिन हाँ पीछे का गला हमारा 10 इंच है। तो यहाँ पे हमें जो शोल्डर रखना है याद रहे कि ये हमारे 5.5 इंच रखना है। इसके लिए आप हमारा शोल्डर वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सब डिटेल्स में बताया हुआ है। 5.5 इंच और एक्स्ट्रा एक सिलाई के लिए रख देना है। और यहाँ पे आप कस्टमर का जितना ब्रॉड देना चाहते हैं उससे आप ब्रॉड दे दीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा इस तरीके से एक कंधे डाउन होएगी थोड़ी सी हल्की सी। और उसके बाद यहाँ पे गला है हमारा 10 इंच। तो हमें यहाँ पे मार्किंग करना पड़ेगा 10.5 इंच, क्योंकि यहाँ पे आधा इंच हमारा सिले में दब जाएगा तो ये हमारा 10 इंच हो जाएगा। और ये वाला हमारा मार्किंग हो जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे गले का मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम इसका आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें इसको सीधा ना रखते हुए हल्का सा इस तरीके से एक क्रॉस में ऐसे एक मार्किंग करेंगे और फिर यहाँ से हम इसका अच्छे से आर्म होल का शेप देंगे। और ये हमारा शेप देने के बाद यहाँ पे हम इसके थोड़ी सी कंधे डाउन करेंगे और यहाँ पे हम इसको थोड़ा हल्का सा इस तरीके से ऊपर इस तरीके से एक मार्किंग करेंगे। ये वाला आपको मार्किंग कर देना है। और देखिए इतना हमारा हो जाने के बाद अभी देखिए अभी सबसे पहले हमें नापना है इसका आर्म होल। तो इसका जो हमारा आर्म होल है वो करीबन 16 इंच है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा इतना सिलाई में जाएगा और सिलाई में जाने के बाद यहाँ से हमें इसका नापना 16 का आधा होता है हमारा 8 इंच। तो यहाँ से आप इस तरीके से सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद हम नापेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा 8 इंच आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा कुछ 8 इंच इस तरीके से आ रहा है। तो ये हमारा सही है। अगर हाँ यहाँ पे 8 इंच नहीं आता है तो आपको यहाँ से आप हल्का सा इस तरीके से नीचे करके कर सकते हो या ऊपर भी ले सकते हो। आप जब भी हमारा आर्म होल वाला वीडियो देख लेंगे तो समझ जाएंगे। तो ये तो हमारा बरोबर है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा सही है। तो अभी हम इसे कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एक टक्स आएगा तो टक्स का भी मैं मार्किंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से टक्स आएगा। अभी हमें इसे कटिंग कर देना है।
और देखिए कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलाई का एक्स्ट्रा रख देना है, और यहाँ से हम इसको सिलाई का एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिलाई का एक्स्ट्रा रख देना है। और ये हमारा कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे हम इसको कट लगाएंगे, दूसरा कट हम यहाँ पे लगाएंगे और तीसरा कट हम यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे जब भी हमारा 4 टक्स ब्लाउज़, कटोरी वाला ब्लाउज़ या फिर डबल कटोरी वाला ब्लाउज जो भी होता है, तो जब भी उसमें जो हमारा बेल्ट लगता है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें बेल्ट का मार्किंग करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे बेल्ट का मार्किंग हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टक्स पॉइंट था वो था 10 इंच पर, तो 10 में और सिलाई में एक्स्ट्रा छोड़ेंगे तो 10.5 इंच पर आएगा, और यहाँ पे जो हम 2 इंच एक्स्ट्रा और छोड़ देना है तो ये हमारा 12.5 इंच आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से रखने के बाद 12.5 इंच पर एक ऐसे मार्किंग कर देना है। और ये वाला हम मार्किंग करने के बाद अभी हम इसका आगे कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग कर लिया। यह मार्किंग हमने क्यों किया है, देखिए यहाँ पे हमने सिलाई में एक्स्ट्रा दबाने के लिए और यहाँ पर भी हमने सिलाई में एक्स्ट्रा दबाने के लिए किया हुआ है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए आपको यहाँ पे फिक्स लेना है, तो आपके यहाँ पे जो कमर है वो है 32 इंच हमारी। तो देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, 32 का हमारा 4 डिवाइड होगा 8 इंच, तो एक मार्किंग हम यहाँ पे 8 इंच पर इस तरीके से लगाएंगे। और ये वाला हम मार्किंग लगाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से एक बार करेंगे कि ये जो हमारा पीछे का पार्ट है वो यहाँ पे सिलाई में एक्स्ट्रा में छोड़ दिया था, वैसे हमें एक्स्ट्रा छोड़ देना है। और यहाँ पे हमें इसको, ये देखिए ये जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें इसको एक्स्ट्रा ऐसे करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारा यहाँ पर है, तो एक मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे और दूसरा मार्किंग हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। और उसके बाद देखिए जो हम सिलाई के लिए दबाएंगे उतना हमें एक्स्ट्रा मार्किंग कर देना है। और ये वाला हमारा इतना मार्किंग हो जाने के बाद अगर आप इसको यहाँ से इसके साथ कटिंग करोगे तो एक्स्ट्रा मार्किंग और करना है। अगर यहाँ पर कटिंग नहीं करते हो, स्ट्रेट ही रखते हो मेरी तरह, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार एक्स्ट्रा मार्किंग करना है। और यहाँ पर भी सिलाई में दबेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा मार्किंग करना है। पीछे का पार्ट हमें हटा देना है, और ये वाला पार्ट हम हटा देने के बाद ये मार्किंग को हम स्ट्रेट मिला लेंगे। और ये हमारा स्ट्रेट मिलने के बाद यहाँ से हमें करीबन 1.5 इंच ऊपर एक इस तरीके से रखने के बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से गोलाई में एक मार्किंग कर देना है। और यहाँ पे जहाँ पर भी आपका 8.5 इंच आया वैसे एक मार्किंग करने के बाद एक मार्किंग हमें और कर देना है। तो ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से योक कटिंग होकर तैयार होएगा। तो अभी हम इसे यहाँ से कटिंग कर देंगे। अभी देखिए योक कटिंग हो जाने के बाद अभी हम इसका करना है 4 टक्स ब्लाउज का टक्स का कटिंग। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गला जो हमने पीछे वाला पार्ट कटिंग किया वो हम लेंगे। और उसके बाद देखिए इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 लाइन खींच लेनी है जो हमारी आयु की पट्टी के लिए होएगी। मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, वो मैं क्यों खींचूंगा, ताकि हमें यहाँ से एक्स्ट्रा कटिंग करना नहीं है। मैं यहाँ पे एक फिक्स इस तरीके से एक लाइन खींच लूँगा, तो ये हमारी एक लाइन हो गई हुई है। तो देखिए ये वाला हमारा मार्किंग हो जाने के बाद इसको हमें यहाँ पर रखना है, ये हमारे आयु की पट्टी के लिए है। और देखिए इतना मार्किंग हो जाने के बाद अभी हमें इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्किंग और कर देना है। और ये वाला हमारा इतना मार्किंग हो जाने के बाद देखिए ये हमारा यहाँ पे आया, लेकिन अभी इसको इस तरीके से मार्किंग नहीं करना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा योग है, यहाँ पर है, तो एक मार्किंग हम इस तरीके से कर देंगे। अभी हमें सबसे पहले इसका पीछे का पार्ट हटा देना है। और ये वाला हमारा पार्ट हटा देने के बाद अभी हमें देखना है इसका गला। तो देखिए यहाँ पे जो इसका गला है वो पीछे का 7 इंच है, आपका जो भी हो, अगर 6.5 हो तो आप आधा इंच उसमें एक्स्ट्रा करने के बाद यहाँ पे हमें मार्किंग करना है। हमारा 7 है तो हम यहाँ पे इस तरीके से 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद टक्स का मार्किंग करेंगे, 4 टक्स लगाना है। तो यहाँ पे हमारा 10 इंच है तो मैं 10.5 इंच पर इस तरीके से एक मार्किंग करूँगा। अभी ये लाइनों को हमें कुछ लाइनें मिलानी है, वो आप यहाँ से देख के वो लाइनें आप भी मिला देना। तो यहाँ पे आपको इतनी लाइन मिला देनी है। अभी ये लाइन मिल जाने के बाद यहाँ पे हमें इसको हल्का सा इस तरीके से खींच देना है, तो वो हम इस तरीके से इसको खींच देंगे। अभी देखिए इतना हमारा हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे हमें इसका टक्स लगाना है। तो देखिए वो हमारा टक्स है, वो जहाँ पे हमने टक्स का मार्किंग किया वहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। और ये वाली हमारी लाइन खींचने के बाद देखिए सबसे पहले तो हमारा एक टक्स आएगा, वो यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा इसका टक्स आ गया है। तो अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा पीछे वाला पार्ट है उसको हम इसके ऊपर रखने के बाद देखिए ये हमारा
यहाँ पे आया था और फिर ये हमारा यहाँ पे आया था और फिर हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा निकाल दिया था। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से निकाल देंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा टक्स आएगा, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्किंग करना है और सिलाई का एक्स्ट्रा मार्किंग, तो ये हमारा कुछ यहाँ पर ही आ जाएगा। और ये हमारा मार्किंग हो जाने के बाद एक टक्स हमारा यहाँ पे आता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्किंग कर देना है। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से एक स्ट्रेट मार्किंग कर देना है और ये वाला मार्किंग करने के बाद इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से और एक स्ट्रेट मार्किंग कर देना है। और ये वाला इतना मार्किंग हो जाने के बाद देखिए यहाँ से हम करीबन 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम करेंगे 2.5 इंच पर। तो यहाँ पे ये हमारा है वो टक्स आएगा और इसका जो हमारा बीच का सेंट्रल है वहाँ से हमें इसको इसके साथ ऐसे मिला देना है। तो देखिए यहाँ पे इसको इतना एक्स्ट्रा कम लेना है और उसके बाद देखिए यहाँ से हमें करीबन 1.5 इंच पर एक मार्किंग ऐसे करना है और 1.5 इंच पर एक मार्किंग हमारा ऐसे करना है। तो एक टक्स हमारा यहाँ पे आएगा और एक क्रॉस टक्स हमारा यहाँ पे आएगा। और इतना मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे हमें इसको इसके साथ ऐसे मिला देना है और उसके बाद एक टक्स हमें यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। अभी यहाँ पे देखिए हमने कितना एक्स्ट्रा छोड़ा है, तो 1 इंच। तो यहाँ पे हमें इसका 1 इंच का हमारा आधा, हमें यहाँ पे आधा इंच यहाँ पे और आधा इंच यहाँ पे इस तरीके से आएगा। और फिर ये हमें यहाँ पे इस तरीके से एक मार्किंग कर देना है और उसके बाद और देखिए इतना हमारा मार्किंग हो जाने के बाद अभी हमें देखनी है कमर। तो हमने यहाँ पे रखा था कमर का हमारा 4 डिवाइड होता है, हमारी कमर है 32 इंच, तो 4 डिवाइड है हमारा 8 इंच। तो यहाँ पे हमने 3 इंच रखा है, तो यहाँ से 3 इंच रखने के बाद हम यहाँ पे 8 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे। तो देखिए ये हमारा इतना मार्किंग हो जाने के बाद अभी सबसे पहले हमें देखनी है इसकी चेस्ट। तो इसकी जो हमारी चेस्ट है वो है 32, यहाँ पे 38 इंच की चेस्ट है, 4 डिवाइड होता है 9.5 इंच। तो यहाँ पे 9.5 इंच है, तो हमें यहाँ पे करीबन 9.25 और 10 इंच पर एक मार्किंग करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा टक्स आएगा इस तरीके से और उसके बाद टक्स लेने के बाद हमें नापना है 9.5 इंच हमारा तो आ जाना चाहिए। और ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करना है और उसके बाद जहाँ पे आपकी कमर और चेस्ट आई है उसको रखने के बाद इस तरीके से मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग आप मार्जिन के लिए कर दीजिएगा। तो देखिए ये हमारा इतना मार्किंग हो जाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी हमें इसको यहाँ पे गले का शेप भी दे देना है। आपका कोई भी गला हो, पंच कोन हो, गोल गला हो या कोई भी जो भी आप शेप देना चाहे वो आप शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अभी हमें इसका कटिंग कर देना है और